जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और नहीं चल रही है तो प्यारे दोस्त आज से स्टार्ट कर देंगे। और प्यारे दोस्त ध्यान रखना कि जितने संघर्ष के साथ आप यहां तक पहुंचे हैं कि भैया सिर्फ इस बार तो वर्दी चाहिए, तो प्यारे दोस्त कसम खा लेना कि भैया इस बार तो वर्दी हम लेकर के रहेंगे। तो स्वागत है आप सभी प्यारे वीरों का, स्वागत है आप सभी शेर शेरनियों का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी इस प्यारे से सेशन को एक बार शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के पास, अपने भाई के पास, अपनी बहनों के पास, अपने चाचा ताऊ, जहां भी भेज सकते हो वहां भेज दो। ठीक है, जो भी आप इंस्टाग्राम जो भी कुछ चलाते हो, फेसबुक वगैरह, वहां भी आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी प्यारे भाई और बहनों का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज आप सभी साथी देखेंगे भैया कि आज हमारा योद्धा बैच स्टार्ट हो चुका है। और मेरे प्यारे दोस्त, आप उस अपने सपने की उड़ान भरने के लिए आज से बिल्कुल तैयार हैं। और उस तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी जानते हैं कि भैया उस तैयारी को इस लेवल पर लेकर के चलेंगे कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त इस पर वर्दी होनी चाहिए। और मैं भी प्यारे दोस्त उस दिन गर्व से कह पाऊंगा कि ये मेरा प्यारा भाई है, ये मेरी प्यारी बहन है, जो अपने प्यारे से आरडब्ल्यू परिवार से पढ़ करके ये उस देश की सेवा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहां आज सुरक्षित हैं। तो सैल्यूट करता हूं मैं आप सभी को। तो जल्दी से एक बार सभी साथी देखेंगे आगे कि योद्धा 2026 का बैच आप जानते हैं कि भैया 20% का डिस्काउंट आपको सिर्फ कितने दिन मिलेगा? वो 3 दिन, 5 तारीख यानी कि आज, फिर कल 6, फिर उसके बाद 7 तारीख में। इसका कूपन कोड आप डालेंगे मेरे भाई, आर्मी कूपन कोड डालेंगे तो इस बैच को आप 559 रुपए में सारे फीचर्स के बारे में आप जानते हैं। लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, क्लास नोट, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, सब कुछ जिस टीचर की आप डिमांड करते हैं वो टीचर आपके सामने होंगे। इसके बाद में आप देखेंगे भैया आगे की तरफ कि इसको कैसे परचेज करना है, वो आप सभी साथी देखें ध्यान से कि सबसे पहले तो आप डिफेंस पर जाएंगे, जैसे कि ये बैच आपको ऊपर ही मिलेगा। और डिफेंस पर जाने के बाद पेड क्लासेस में जाएंगे। अब पेड क्लासेस में आप इसको बाय नाउ करेंगे, तो बाय नाउ करने के बाद में फिर अप्लाई कूपन कोड आएगा। अप्लाई कूपन कोड की जगह आपको लिखना है आर्मी। तो ये बैच आपके पास 559 रुपए में आपके पास में होगा। जो भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास में पहले फाउंडेशन बैच था, तो उनको इस बैच को लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह बैच उनके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, बिल्कुल फ्री। और मेरे भाई ध्यान रखना, अगर अभी भी सीरियस नहीं है ना, जो साथी क्लास में आ रहे हैं लेकिन सीरियस नहीं है, तो ये वो समय चल रहा है मेरे भाई कि बहुत सीरियस होने का। 5 नंबर अपने आप में, 5 क्वेश्चन आर्मी के टेस्ट में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे होते हैं। सिर्फ अपने ऊपर यह भरोसा रखना कि भैया हमें आर्मी के साथ साथ अगर हम किसी और भी एग्जाम में बैठे ना, तो रीजनिंग में तो आत्मा परमात्मा हिला देंगे रीजनिंग की। तो क्या आप सभी साथी देखेंगे भैया आगे की तरफ जो आपकी क्लास की टाइमिंग रहेंगी वो इस प्रकार से रहेंगी। जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के लिए मैथ की क्लास सुबह 6 बजे, फिजिक्स की क्लास 7 बजे, रीजनिंग 8 बजे, यानी कि मैं आपका भाई आपके सामने होगा। केमिस्ट्री की क्लास 12 बजे होगी, हिस्ट्री की क्लास 2 बजे, और ज्योग्राफी और स्टैटिक्स आपके प्यारे फूफाजी इस क्लास को लेकर के आपके सामने होंगे। इसके बाद में आप देखेंगे नर्सिंग असिस्टेंट में आप देखेंगे मैथ की क्लास 6 बजे, आपकी टेक्निकल फिजिक्स आपकी 7 बजे है, फिर बायोलॉजी आपकी 10 बजे रहेगी, और हिस्ट्री की क्लास आपकी 2 बजे, और टेक्निकल केमिस्ट्री आपकी किस में रहेगी? 3 बजे रहेगी, और ज्योग्राफी ये सेम टाइमिंग पर रहेगी। इसके बाद में आप देखेंगे यहां पर आर्मी टेक्निकल में मैथ 6 बजे, फिर फिजिक्स आपकी 7 बजे है, रीजनिंग की क्लास 8 बजे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर इसके बाद में आप देखेंगे टेक्निकल मैथ की क्लास आपकी 11 बजे रहेगी, टेक्निकल केमिस्ट्री की क्लास आपकी 3 बजे, हिस्ट्री की क्लास 2 बजे, और ज्योग्राफी प्लस स्टैटिक्स की क्लास आप जानते हैं भैया वो 7 बजे आपकी रहने वाली है। बात क्लियर है? इसके बाद में आप देखेंगे इन क्लासों को आर्मी क्लर्क में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश की क्लास इसमें ऐड है, वो क्लास आपकी 1 बजे होगी। इसके बाद में हिस्ट्री की क्लास 2 बजे, कंप्यूटर की क्लास आपकी 4 PM यानी कि 4 PM पर रहेगी,
ज्योग्राफी प्लस स्टैटिक्स की क्लास आपकी 7 बजे रहेगी। इसके बाद में आप सभी साथी देखेंगे भैया ये हम सभी क्लासेस के बारे में बता चुके हैं, और जो आपका कोर्स रहने वाला है, जो आपका सिलेबस रहने वाला है, वो सिलेबस आपका इस प्रकार से रहेगा। आप देखेंगे भैया दिशा और दूरी है, रक्त संबंध है, आपका घड़ी, सादृश्यता, आप बोलेंगे एनालॉजी, वर्गीकरण। देखो दिशा की बात करें, देखो ये वो टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन मेरे भाई हम ये नहीं कह सकते कि भैया इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ये वो टॉपिक है कि जहां से कोई भी क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। तो दिशा और दूरी की बात करेंगे तो दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रक्त संबंध आप देखेंगे यहां पर। फिर इसके बाद में क्लॉक, एनालॉजी। अगर हम बात करते हैं दोस्त वर्गीकरण की यानी कि क्लासिफिकेशन, तो ये एक दोनों टॉपिक ऐसे हैं इनमें से एक क्वेश्चन आता है। श्रृंखला की बात करेंगे और बैन आरेख की बात करेंगे। इसके बाद में सीरीज देखेंगे आप, और वैन आरेख यानी कि वैन डायग्राम है। कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग में आप देखेंगे लॉजिकल अरेंजमेंट, आप देखेंगे गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैलेंडर यानी कि बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद में पासा डाइस, शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, न्याय वाक्य, स्लॉक्स आपका रहेगा, रैंकिंग टेस्ट, अनुक्रम का क्रम, ऑर्डर और सीक्वेंस, एम्बेडेड फिगर आपकी रहेगी, आकृतियों को गिनना यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर। इसके बाद में आप देखेंगे दर्पण छवि और जल छवि यानी कि मिरर इमेज और वाटर इमेज, लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर, कागज काटना और मोड़ना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो आप सभी साथी देख पा रहे होंगे कि ये आपका सिलेबस रहने वाला है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चीजों को बेहतर करेंगे। बात क्लियर है? अब आप सभी साथी देखेंगे भैया आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है आपका क्लॉक का, और आप सभी साथी इस बात को जानते हैं कि भैया क्लॉक के बारे में हम कैसे कैसे लेंगे। भाई एक भाई बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा है। ऐप पर क्लास कब होगी आप जानते हैं, 3 दिन के बाद में ये क्लास आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है भाई। अब इसके बाद में सबसे पहले आप देखेंगे भैया क्लॉक के बारे में, अगर मैं आपको बताता हूं, हाँ जी, क्लॉक के बारे में आप देखेंगे, घड़ी को दे दो एक बार उठा के। आप जानते हैं देखो क्लॉक हमारी ये है, और यहां से ध्यान रखना कि ये एग्जाम तो आप कवर करेंगे, आप दुनिया के किसी और भी एग्जाम में बैठेंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद में आप सभी दोस्त देखो भैया कि अगर मैं इस घड़ी की बात करता हूं तो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि घड़ी में जो सुइयां हैं आपकी, सुई कितने प्रकार की हैं? वो 3 प्रकार की सुइयां हैं। वो कौन कौन सी सुई हैं आप सभी दोस्त देखेंगे भैया। वो सुई है आपकी कौन सी? एक तो घंटे की सुई है, जिसे आप बोलेंगे आवर हैंड, और एक मेरे भाई मिनट की सुई है, जिसे आप सभी साथी बोलेंगे भैया मिनट हैंड, और तीसरी रहेगी आपकी सेकंड की सुई, जिसे आप सभी साथी बोलकर चलेंगे मेरे भाई सेकंड हैंड। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं कि भैया ये 3 प्रकार की सुइयां होती हैं? ये कितने प्रकार की सुइयां होंगी? 3 प्रकार की आपकी सुइयां होंगी। अब हम बात करते हैं, आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं बात करता हूं तो वो आप देखें ध्यान से। अब मैं बात करता हूं घंटे वाली सुई। यानी कि आप सभी साथी बोलेंगे भैया आवर हैंड की हम बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आवर हैंड के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आप इस आवर हैंड के बारे में किस प्रकार से देखेंगे वो आप सभी साथी देखें ध्यान से कि भैया अभी हम बात करते हैं घंटे वाली सुई के बारे में। तो घंटे वाली सुई आप सभी दोस्त ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलता हूं इस घड़ी में आपको बता दूं कि ये घड़ी है, और घंटे वाली सुई आप देखेंगे ये घंटे वाली सुई है। इस घंटे वाली सुई को इस घड़ी के चारों तरफ अगर मैं घुमाऊंगा
तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया इस घड़ी के चारों तरफ घुमाने पर, आप सभी साथी जानते हैं कि चारों तरफ घुमाने पर मेरे भाई 12 घंटे का डिस्टेंस कवर होगा। कितने घंटे का डिस्टेंस कवर होगा? 12 घंटे का डिस्टेंस कवर होगा। आप सभी साथी बोलेंगे भैया 12 घंटे, 12 घंटे बराबर होंगे दोस्त कितने के? आप बताएंगे भैया 12 घंटे कितने के बराबर होंगे? आप सभी साथी जानते हैं, आप सभी साथी इस बात को जानते हैं कि भैया 12 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आप सभी प्यारे वीर बोलेंगे भैया 360 डिग्री का बनेगा। यहां तक आप सभी साथी पहुंच पाए हैं। अगर मैं अब बात करता हूं यहां से 1 घंटे की, तो 1 घंटा बराबर किसके होगा? आप बोलेंगे भैया 1 घंटा यहां पर 360 में अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो आप सभी साथी बोलेंगे 12 × 36 यानी कि 30 डिग्री का एंगल बनेगा। मेरे साथ बोलो एक बार कि 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल कवर होता है, तो 1 घंटे में मेरे भाई कितने डिग्री का एंगल कवर होगा? जल्दी जल्दी से एक बार बताओ कि भैया यहां पर एंगल कवर होगा 30 डिग्री का। और अब मैं आपको बताता हूं जो सबसे ज्यादा आपके मन में डाउट वाला जो क्वेश्चन होता है, और जो डाउट वाला क्वेश्चन मेरे भी मन में रहता था स्टार्टिंग में, जब मैं पढ़ाई करता था स्टार्टिंग में, पढ़ाई तो मैं अब भी करता हूं लेकिन इस टॉपिक को जब मैंने पढ़ा था तब की मैं बात कर रहा हूं। तो 1 घंटा बराबर 30 डिग्री के है। आप जानते हैं कि 1 घंटा कितने के बराबर होता है? आप बोलेंगे 1 घंटा भैया 60 मिनट के बराबर होता है। तो 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, तो 60 मिनट में मेरे भाई 30 डिग्री का कोण बनेगा। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं घंटे वाली सुई के बारे में, अभी हम किसी और सुई पर नहीं गए। उस घंटे वाली सुई को ही मैंने कन्वर्ट किया है, और वो घंटे वाली सुई को कन्वर्ट किस प्रकार से किया है? 30 डिग्री में 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। अब इसके बाद में आप सभी साथी बोलेंगे भैया जब आपने देखा कि 1 घंटा बराबर 30 डिग्री के है, तो 1 घंटा हमारा कितने के बराबर है? 60 मिनट के। अगर मैं यहां से बोलूं कि भैया 1 मिनट हमारा कितने के बराबर होगा? 30/60 के, और 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री। आप बोलेंगे भैया घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में मेरे प्यारे दोस्त आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो ध्यान से, जब आपको पता लगा कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का, 1 का आधा करेंगे दोस्त 1/2 आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई 2 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 2 मिनट इज इक्वल टू 2 मिनट कितने में? आप बोलेंगे भैया 2 मिनट में आपका 1 डिग्री का एंगल कवर होगा। 2 मिनट में मेरे प्यारे दोस्त 1 डिग्री का एंगल कवर होगा। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 10 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर होगा बताना? घंटे वाली सुई 10 मिनट में आपका कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी? आप बोलेंगे भैया 10 का आधा अगर हम करेंगे तो 5 डिग्री का, यानी कि 5 डिग्री का एंगल कवर होगा। हां जी, जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी बताओ कि भैया ऑल ओके है। अब मैं आपसे बोलूं कि 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर होगा? 20 मिनट में, तो आप बोलेंगे 20 का आधा करेंगे तो 10 डिग्री का एंगल कवर होगा। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए? अगर मैं इसको उल्टा पूछने लगूं कि ये बताओ घंटे वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई जब 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण कवर करती है, तो घंटे वाली सुई मेरे भाई 50 डिग्री का कोण कितनी मिनट में करेगी? 50 डिग्री का कोण कितनी मिनट में करेगी? अब मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूं। अगर मैं इस तरफ खड़ा होता हूं कि भैया आधा डिग्री का एंगल कितनी मिनट में बना? 1 मिनट में। आधा का डबल कर देंगे तो मेरे भाई 1 डिग्री का डबल करेंगे तो 2, 5 डिग्री का डबल करेंगे तो 10, और मैं बोलता हूं 10 डिग्री का डबल करेंगे तो मेरे भाई 20 मिनट निकल कर आ गए। लेकिन आपसे अगर मैं बोलता हूं कि भैया 50 डिग्री का कोण हम बात कर रहे हैं,
आप बोलेंगे भैया 50 डिग्री का कोण, 50 का डबल करेंगे हम तो 100 मिनट हो जाएंगी। कितनी मिनट हो जाएंगी? आपका जवाब होगा 100 मिनट में बनेगा। मैं आपसे बोलूं भैया कि 22.5 डिग्री का कोण कितनी देर में बनेगा? 22.5। 22.5 डिग्री का कोण कितने डिग्री में बनेगा? तो आपका जवाब क्या होगा? 22 का डबल करेंगे तो 44, 44 में 1 प्लस करेंगे तो 45 मिनट में बनेगा। 45 मिनट निकल कर आ जाएंगे। क्या आप सभी साथी यहां तक इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार बताओ मुझे कि आप सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? भाई सिर्फ उसका डबल करना है। ओके, इसके बाद में आप देखेंगे आगे की तरफ। अब मुझे बताओ, घंटे की सुई के बारे में आप सभी साथी समझ चुके हैं। घंटे की सुई के बारे में आप सभी दोस्त समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं मिनट की सुई के बारे में। अब हम बात करते हैं मिनट की सुई के बारे में। तो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि मिनट की सुई के बारे में हम कौन कौन सी बात कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे भैया। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया ये आपकी घड़ी है और इस घड़ी में आप जानते हैं कि भैया इस घड़ी में ये मिनट वाली सुई है, और ये मिनट वाली सुई को अगर मैं बोलूं आपसे कि मिनट वाली सुई को अगर मैं 12 पर लेकर जाऊं, 12 से स्टार्ट करूंगा, इस मिनट वाली सुई को अगर मैं इस घड़ी के चारों तरफ घुमा दूं, तो इस घड़ी के चारों तरफ घुमाने पर आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया 60 मिनट हो जाएंगी। कितनी मिनट हो जाएंगी? आप सभी दोस्त बोलेंगे 60 मिनट हो जाएंगी। और प्यारे साथी 60 मिनट में, 60 मिनट में आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आप सभी दोस्त बोलेंगे 60 मिनट में भैया 360 डिग्री का कोण बना। बताओ, 60 मिनट में आपका 360 डिग्री का कोण बना है। अब इसके बाद में आपसे मैं बोलता हूं कि भैया 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा? 360 में अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब आएगा मेरे भाई 6 डिग्री निकलकर। आपका जवाब कितना होगा मेरे भाई? 6 डिग्री निकलकर आ जाएगा। इस बात को समझे। एक बार जल्दी से बताओ मुझे कि भैया 60 मिनट में आपका कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिग्री का। और 360 डिग्री का 60 मिनट में बना। अगर मैं बोलूं आपसे कि भैया 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर होगा, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री का। और ध्यान रखना, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जितना अच्छा होगा, क्वेश्चंस उसी लगन से, उसी शानदार तरीके से आप निकाल पा रहे होंगे। अब आप बोलेंगे भैया जब 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का एंगल कवर हुआ, अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे भाई कि 5 मिनट में आपका कितने डिग्री का एंगल कवर होगा? बताना, 5 मिनट में आपका कितने डिग्री का एंगल कवर होगा? आप बोलेंगे भैया 5 गुणा 6 यानी कि 5 6 30, 30 डिग्री का एंगल कवर हुआ। अब मैं आपसे बोलता हूं, बताओ कि भैया 10 मिनट में आपका कितने डिग्री का एंगल कवर होगा? तो 10 मिनट में आप बताएंगे भैया 10 में 6 की गुणा करेंगे तो 10 6 60 डिग्री आ जाएगा निकलकर। 10 6 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 60 डिग्री निकलकर। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर होगा, तो 20 मिनट में आप सभी साथी बोलेंगे भैया 20 में 6 की गुणा कर दो, 20 6 के 120, तो 120 डिग्री निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बताओ, क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? हाँ जी, जल्दी से बताओ। ओके, अब मुझे एक बार सभी साथी दिल भेजकर बता दो और एक बार थम्स अप करके बता दो कि भैया ऑल ओके है। और मेरे भाई ध्यान रखना,
उस भारत माँ की सेवा करने के लिए आप सभी दोस्त बहुत लगन से मेहनत कर रहे हैं, बहुत लाजवाब मेहनत कर रहे हैं। आप हमेशा अपने मन में ये सोचो कि अगर हमें भारत देश की सेवा करने के लिए, उस भारत माँ की सेवा करने के लिए अगर एक दिन का भी मौका मिलेगा तो हम उस एक दिन को भी शामिल होने के लिए तैयार हैं। और वो जुनून और वो लगन आपके अंदर मुझे दिखती है, जिसके कारण मेरे भाई मैं सैल्यूट करता हूं मैं अपने प्यारे भविष्य के उन वीरों को जो इस देश की रक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। सैल्यूट करता हूं मैं आप सभी के लिए। तो जल्दी से देखेंगे भैया, आपने देखा कि भैया मिनट के बारे में हमने कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड वाली सुई। तो सेकंड की सुई के बारे में अगर आप सभी दोस्त देखें ध्यान से, तो वो आप किस प्रकार से देखेंगे, सभी साथी बताएंगे मुझे कि अगर मैं सेकंड वाली सुई के बारे में बात करता हूं तो आप कैसे करेंगे। आप बोलेंगे भैया सेकंड वाली सुई हमारी ये है। अगर मैं आपसे बोलता हूं सेकंड वाली सुई मेरे दोस्त ये है, और इस सेकंड वाली सुई को मैं यहां से 12 से घुमाऊंगा इस तरफ, तो आप बोलेंगे भैया ये पूरा एक चक्कर कवर हो जाएगा। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया कि 60 सेकंड में आपका, अगर दोबारा से देखो ये सेकंड वाली सुई 12 पर है, इस सेकंड वाली सुई को अगर मैं इस घड़ी के चारों तरफ घुमाता हूं तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया ये सेकंड वाली सुई आपकी 60 सेकंड चलेगी। और 60 सेकंड में मेरे भाई कितने डिग्री का एंगल कवर होगा? आप बोलेंगे भैया 360 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल कवर होगा? आप सभी साथी बोलेंगे 360 डिग्री का। 360 डिग्री का। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे भैया 60 सेकंड बराबर कितने के हैं? 360 के बराबर हैं। और अगर हम आपसे बोले कि भैया ये बताइए कि एक सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 बटे में 60, यानी कि आप सभी साथी बोलेंगे भैया 6 डिग्री का एंगल कवर होगा। मैं आपसे बोलूं कि भैया 10 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल कवर होगा, तो आपका जवाब क्या निकल कर आएगा कि भैया 10 सेकंड में आपका 10 गुणा 6 यानी कि 10 छिंग 60 डिग्री का एंगल कवर होगा। मैं आपसे बोलूं कि भैया 15 सेकंड में आपका कितने डिग्री का एंगल कवर होगा, 15 सेकंड आपके कितने के बराबर हैं, तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 15 गुणा 6, तो 15 छिक्के कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90, यानी कि 90 डिग्री निकल कर आ जाएगा। क्या बोलेंगे मेरे भाई? 90 डिग्री निकल कर आ चुका है। हाँ जी, जल्दी से बताइए एक बार मुझे कि भैया ऑल ओके है और कोई परेशानी नहीं है। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अब आपने ये तीनों चीजें पढ़ी हैं। आपने देखा कि भैया घंटे वाली सुई के बारे में भी हमने पढ़ा, हमने मिनट वाली सुई के बारे में भी पढ़ा, और हमने सेकंड वाली सुई के बारे में भी पढ़ा। और सेकंड वाली सुई के बारे में आप सभी साथी बहुत लाजवाब तरीके से जान चुके हैं अब कि भैया इसमें भी बहुत बड़ा रोल नहीं होता कि भैया 60 सेकंड बराबर कितने के होता है? 360 डिग्री के, और एक सेकंड आपका 6 डिग्री के। आपके मन में एक डाउट और भी आएगा कि भैया मिनट वाली सुई भी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। फिर एक डाउट और आएगा कि भैया सेकंड वाली सुई भी 1 सेकंड में आपका 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो दोनों की दोनों सुइयां 6 डिग्री का ही एंगल कवर करती हैं। उसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट ये रहेगा कि भैया यहां तो आपने बताया कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन आपने यहां बताया कि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनता है। आखिर इन दोनों में क्या झमेला है? भैया 6 से ही गुणा क्यों करना? 1 रुपए में 4 टॉफी आती हैं, तो 2 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी? तो 2 में 4 की गुणा करेंगे ना आप, 2 चौक 8 टॉफी आएंगी। देखो ध्यान से, जब आपने देखा कि भैया ये 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण और ये 1 मिनट में आपका 6 डिग्री यानी कि 6 डिग्री का एंगल बना है, तो ये 1 मिनट यहां पर आधा डिग्री का क्यों आया और ये 1 मिनट 6 डिग्री क्यों आया? इसकी वजह आप जान लो, क्योंकि ये 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण, जल्दी से बताओ। आप बोलेंगे भैया ये घंटे वाली सुई के बारे में बात कर रहे हैं। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण कवर करती है,
और दूसरी बार यहां देखेंगे भैया कि यहां 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब आप सभी साथी इस बात को बहुत आसान तरीके से समझ पाए हैं और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। सेकंड वाली सुई के बारे में आप जान चुके हैं। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और वो आप सभी साथी देखेंगे भैया। आगे आपकी एक हेडिंग पड़ी हुई है कि कोण ज्ञात करना हो जब प्यारे दोस्त समय दे रखा हो, तो आप कोण कैसे निकालेंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। अब तो कोण निकालने के लिए मेरे भाई एक आपका सदाबहार फॉर्मूला है जिसे आप एंगल बोल सकते हैं, यानी कि थीटा निकालने के लिए। तो वो फॉर्मूला आपका रहेगा 30 गुणा घंटा, 30 गुणा घंटा और -11/2, और आप सभी साथी बोलेंगे भैया मिनट निकल कर आ जाएगा। आप बोलेंगे भैया एक फॉर्मूला तो ये है, कुछ साथी तो इस फॉर्मूले के बारे में पहले से जानते होंगे और कुछ साथी ऐसे होंगे जो इस फॉर्मूले के बारे में पहले से नहीं जानते होंगे। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि कैसे देखेंगे आप। या कुछ बुक्स ऐसी हैं हमारी बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में, हमारी किताब में जो आपने पढ़ा होगा, किताब में लिखा हुआ होता है 60 गुणा घंटा -11 गुणा मिनट और सभी के बट्टे में 2। हां जी बताओ, आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा अब कि भैया क्या ये दोनों अलग अलग हैं? क्या दोनों से आंसर अलग अलग आएंगे? आप बोलेंगे भैया दोनों से आंसर हमारे अलग अलग नहीं आएंगे, दोनों से आंसर हमारे बिल्कुल सेम आने वाले हैं, लेकिन शर्त क्या होगी वो आप देखें। आप बोलेंगे भैया कि अगर मैं 60 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 30 आ जाएगा, 30 गुणा घंटा -11/2 और गुणा मिनट, ये दोनों ही सेम हैं। ये सिर्फ मैंने सॉल्यूशन करके यहां कन्वर्ट कर दिया, ये विदाउट सॉल्यूशन आपका यहां दे रखा है। आप बोलेंगे भैया तो हमें एक क्वेश्चन करके बता दो। क्वेश्चन है मेरे भाई 2:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा ये प्यारे दोस्त आप बताएंगे, कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताओ भाई। आपको एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसका एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास में या तो एक शॉर्ट मेथड होना चाहिए। आप बोलेंगे भैया हमारे पास में अभी फिलहाल में एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। आप बोलेंगे भैया फॉर्मूला को किसी भी फॉर्मूले में यूज कर दो, एक ही बात है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया आप घड़ी बना लो पहले। आपने घड़ी बना ली पहले। अब इस घड़ी में आप सभी साथी बोलेंगे भैया 12, ये 6 है हमारा, और ये हमारा 3, फिर इसके बाद में 9, ये 10 है, ये 11, ये 1, ये 2, ये 4 है, ये 5 और ये 7 है मेरे भाई, और ये आपका 8 है। अब आप सभी साथी ध्यान से देखना किस प्रकार से करेंगे। इसमें घड़ी में बजे आपके 2:20। तो आप बोलेंगे 2:20, तो आप सभी साथी बोल सकते हैं कि भैया 2:20 की अगर हम बात करते हैं तो आप बोलेंगे भैया जो घंटे वाली सुई है वो घंटे वाली सुई तो 2 से थोड़ा सा आगे होगी, लेकिन मिनट वाली सुई हमारी किस पर होगी? 4 पर निकल कर आ जाएगी। और भाई क्या है इंग्लिश वाले भाई, फाइंड द एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ, या व्हाट इज द एंगल ऑन 220। एंगल लिख तो दिया, एंगल फाइंड आउट करना है बस 2:20 पर। भाई ये क्या नाम है इस भाई का? अभिषेक। इंपोर्टेंट टॉपिक जितने मैंने आपको बताए हैं वो सभी टॉपिक आपके इंपोर्टेंट हैं। अगर आपके मन में आज से ही ये क्वेश्चन आया है ना कि भैया सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा कि भैया सिर्फ 50 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो पढ़ो मत आप। तो अगर आपकी इस शर्त को लेकर चलें तो आप तो फिर पढ़ो मत, 50 ही क्वेश्चन तो आएंगे सिर्फ। इस माइंड की कनेक्टिविटी को, इस माइंड को मेरे भाई एकदम सेट करके रखो आप कि आपको आखिर करना क्या है। सिलेक्शन आधे आधे नंबर पर भी हटा है मेरे भाई। सिलेक्शन क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वहां से भी हट जाता है। लेकिन आप चाहे कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एक लगन नहीं है, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है,
सिर्फ आप बात बनाना जानते हैं कि भैया सिर्फ कि भैया हमारे तो बस 5 क्वेश्चन आएंगे, मेरे भाई वो 5 क्वेश्चन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं वो एक तरफा माहौल बना रहे होंगे। अगर आपके 35 क्वेश्चन हैं, 35 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के सही कर दिए, तो वो 40 क्वेश्चन आपको अलग ही मेरिट लिस्ट में शामिल करा देंगे। वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे धीरे धीरे। पहले आप इस टॉपिक को, जो टॉपिक आपका चल रहा है उस टॉपिक पर आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। और जो साथी ऐसे हैं जो मतलब कि अलग लेवल का कमेंट कर रहे हैं उनको हटा दो, शायद वो पढ़ने वाले नहीं है। तो आप सभी दोस्त देखना ध्यान से कि भैया 2:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप सभी प्यारे वीर, सभी प्यारे साथी देखेंगे कि आप इस बात को देखो यहां पर कि भैया ये यहां है, यहां आप इस बात को जानते हैं कि इस एक खाने की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। आप जानते हैं अभी अभी पढ़कर चले थे कि 1 घंटे में आपका 30 डिग्री का एंगल कवर होता है। अब आप देखेंगे भैया अगर मैं आगे की तरफ चलता हूं लेकर के इसे यहां तक, तो ये मेरे भाई कितनी मिनट निकल कर आ चुका है। आप बोलेंगे भैया ये आपका 20 मिनट निकल कर आ चुका है। जब आप जानते हैं कि 60 मिनट में इस पूरे एक खाने की वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है, 30 डिग्री है। जब ये 20 मिनट आगे निकल कर आ चुका है तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया कि यहां कि जब 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल कवर हुआ तो मेरे भाई 20 मिनट में तो 10 डिग्री का एंगल कवर होगा। 20 मिनट में आपका 10 डिग्री का, यानी कि जो आपकी घंटे वाली सुई है उस घंटे वाली सुई ने सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री का एंगल कवर किया है। तो आप बोलेंगे भैया सिर्फ ये 10 डिग्री का एंगल कवर हुआ है यहां, तो ये आगे का कितना बचेगा। आप बोलेंगे भैया ये आगे का आपका 20 डिग्री बचा, यानी कि 20 डिग्री आपका बचा है। तो अब आप सभी दोस्त बोलेंगे, सभी साथी ध्यान से देखें कि भैया अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कितने डिग्री का एंगल कवर हुआ यहां से यहां तक, तो आपका जवाब होगा 20 + 30, यानी कि मेरे भाई कितना डिग्री आ जाएगा, आपका 50 डिग्री निकल कर आएगा। 20 में 30 प्लस करेंगे तो 50 डिग्री निकल कर आएगा। आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि भैया इतना समय लग जाएगा क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में, भैया इतना समय लगेगा क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं बोलूंगा नहीं। आप बोलेंगे भैया कुलदीप भैया है तो सब कुछ संभव है, कुछ भी नहीं करना, डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बोलेंगे भैया फॉर्मूले से करके बताओ। पहले फॉर्मूला है आपका थीटा बराबर तीस गुणा घंटा माइनस 11/2 और गुणा मिनट निकल कर आया। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया 30 में अगर हम कितने की गुणा करेंगे मेरे भाई, घंटे की जगह कितना है आपका, घंटे की जगह 2 है और माइनस 11/2 और मिनट की जगह आपका कितना दे रखा है, मिनट आपका 20 दे रखा है। तो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे और किस प्रकार से करेंगे वो भी आप सभी साथी ध्यान से देखें कि भैया 30 में 2 की गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60 आ जाएगा, माइनस इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया और 11 में 10 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई 110 निकल कर आया। आप बोलेंगे भैया 60 में से अगर मैं 110 माइनस करता हूं तो कितना निकल कर आएगा, 60 में से 10 माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे भैया 50 डिग्री निकल कर आया। आपके मन में सवाल जरूर आएगा या आप सोच भी रहे होंगे कि भैया ये माइनस में आएगा। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया कि ये एकदम बहुत ही लाजवाब तरीके से निकल कर आएगा और बहुत ही शानदार निकल कर आएगा। 60 में से 110 अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस का 50 आएगा। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज मैं आपको बता दूं कि वो माइनस में कभी भी एंगल नहीं होता। एंगल जो होगा, एंगल हमेशा प्यारे दोस्त पॉजिटिव होता है, ये याद रखना। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बताइए कि आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? हां जी, सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ कि जी भैया इस बात को हम बहुत शानदार तरीके से समझ पाए हैं। आप बोलेंगे भैया आपने फॉर्मूले से बता दिया, आपने डायग्राम बना करके बता दिया, लेकिन आप तो ये बोलते हैं कि आप तो क्वेश्चन बिना पेन के सॉल्व करा देंगे। तो आइए बिना पेन के भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसको टाइप नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हो।
अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपके समय का अनुपात रेशियो ऑफ द टाइम, अगर आपके समय का अनुपात मेरे भाई 1:10 निकल कर आता है, तो याद रखना कि अगर आप एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं और एंगल निकालते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ याद रखना है कि भैया घंटे में सिर्फ 25 से गुणा करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ घंटे में 25 से गुणा करना है जब समय का अनुपात आपका 1:10 हो। आप बोलेंगे भैया ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। तो आप सभी साथी देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपका यह था कि 2:20, 2 1 2 और 2 धाम 20, यानी कि आपके समय का अनुपात मेरे भाई 1:10 निकल कर आ चुका है। आपके समय का अनुपात 1:10 निकल कर आया, तो आप बोलेंगे भैया 2 1 2 और 2 धाम 20। जो साथी डिवाइड करना नहीं जानते हैं वो एक मिस्टेक और भी करेंगे। वो मिस्टेक कौन सी करते हैं कि इस वाली संख्या को, लेफ्ट हैंड वाली संख्या को किसी और संख्या से डिवाइड कर देंगे, राइट हैंड वाली संख्या को किसी और संख्या से डिवाइड कर देंगे, फिर ऊपर नीचे देखेंगे आत्मा अलग परमात्मा अलग। मेरे भाई दोनों की दोनों संख्या हमारी सेम नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे 2 1 2 और 2 धाम 20, आपके समय का अनुपात 1:10 निकल कर आ चुका है। और जब आपके समय का अनुपात 1:10 होगा तो सिर्फ आवर में आपको 25 से गुणा करना है। आवर कितना है? 2, और 2 को अगर आप 2 की गुणा 25 में करेंगे तो 25 दूनी मेरे भाई कितना आ जाएगा? 50, यानी 50 डिग्री निकल कर आ चुका है। यानी कि मेरे भाई 50 डिग्री निकल कर आ चुका है। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 50 डिग्री हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। अब आप सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार दिल भेजकर बता दो कि भैया ऑल ओके है। हां जी, फाउंडेशन वालों के लिए फ्री रहेगा ये बैच, तो इस बात को आप बार बार ना पूछा करें और आपको ये चीज पहले से ही बता दी जाती है। एक बार स्पीड से दिल भेज दो। और प्यारे दोस्त, दिल रुकने नहीं चाहिए, इतने स्पीड से दिल आनी चाहिए कि जितने स्पीड से दुश्मन के सीने पर गोलियां निकलती हैं, स्पीड से। और ध्यान रखना मेरे भाई, लोग इंतजार कर रहे हैं इस बार कि आप सक्सेस नहीं होंगे, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आपके मन में अगर आपने ये सोच रखा है ना कि मुझे इस बार करना है, चाहे कोई भी आए, किसी कैसी भी प्रॉब्लम आए, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप 101% उस समस्या का समाधान भी कर रहे होंगे और अपनी सफलता को भी अपने हाथों में लेकर के अपने माता पिता के हाथों में दे रहे होंगे। क्योंकि ये प्यारे दोस्त याद रखना, इस समय बार बार लौट कर नहीं आएगा। जो करना है इसी बार करना है, जो करना है इसी जन्म में करना है। आप ये सोचें कि भैया अगला जन्म मिलेगा आपको कुछ करने के लिए, नहीं। बहाने ढूंढना बंद कर दो, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। आप ये सोचो कि अगर आप फेल होते हैं, एक बार फेल होगा इंसान, 2 बार फेल होगा, तीसरी बार में तो होगा। पूरी जान लगा दो कि भैया इस बार तो एक तरफा माहौल बना देंगे और पहन करके वर्दी पहला सलूट अपने मम्मी पापा के नाम कर देंगे। पहला सलूट हम अपने मम्मी पापा के नाम कर देंगे। तो मेरे भाई उस दिन का इंतजार है। बहुत शानदार। चलेंगे भैया क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी प्रत्येक क्वेश्चन का एकदम राइट जवाब देंगे और एकदम लाजवाब तरीके से जवाब देने वाले हैं। जल्दी से बताओ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 3:30? प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? आप बोलेंगे 3 1 3 और 3 धाम 30, यानी आपके समय का अनुपात मेरे भाई 1:10 है। तो एंगल निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 3 में 25 से गुणा करेंगे आप, तो 25 या 75 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री आपके प्रश्न का राइट आंसर है। 75 डिग्री आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बताओ कि जी भैया ऑल ओके है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप सभी दोस्त जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा?
हाँ जी, सभी साथी बताओ एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी से जवाब दो, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। 6:60 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 6:60 मिनट। एक बार जल्दी से बताइए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। आप बोलेंगे भैया 6:60 है। 6 1 6 और 6 धाम 60, आपके समय का अनुपात 1:10 निकल कर आया। आप बोलेंगे एंगल फाइंड आउट करने के लिए मेरे भाई थीटा निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ घंटे में 25 से गुणा करना है। घंटा कितना है 6, 6 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 छिक्के 150 डिग्री मेरे भाई आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। आप बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर और एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस तरीके से आप जवाब देने वाले हैं, जल्दी से बताओ। 5:50 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब दो, क्या आंसर आएगा। विदाउट पेन आंसर आना चाहिए, विदाउट पेन, पेन की आवश्यकता ना हो। आप बोलेंगे भैया 5 1 5, 5 पंजे 50, यही होगा। आपके समय का अनुपात मेरे भाई 1:10 निकल कर आया। थीटा निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है कि भैया आवर में सिर्फ हमें 25 से गुणा करना है। तो आवर कितना है आपका 5 और 5 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे मेरे भाई 125, 125 डिग्री आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। 125 डिग्री आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया आर्मी की जो तैयारी करते हैं ना उनका माइंड काम नहीं करता, और मेरे शेर तो वो हैं कि माइंड भी काम करेगा और शरीर भी काम करेगा। अब देखो जो डेली पढ़ने वाले हैं वो भी इसका आंसर इतनी ही देर में देंगे जितना मेरे आर्मी के जवान देने वाले हैं। लगा दो आग पानी में मेरे प्यारे दोस्त, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन इस बार, कहानी उसे कहते हैं, कहानी उसे कहते हैं। चलेंगे दोस्त और बताएंगे एक बार मुझे जल्दी से जवाब दो आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी जल्दी से जवाब देंगे एक बार मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अभी अभी बताया था 25 में 2 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 डिग्री आपके प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से बताएंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप बोलेंगे भैया सुनो हमारी बात, 4 1 4, 4 धाम 40, तो 25 की गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 डिग्री आपके प्रश्न का राइट जवाब। हां जी, ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक टाइप और बताता हूं, टाइप नंबर 2। आप लिखेंगे कि अगर आपके समय का अनुपात रेशियो ऑफ द टाइम 1:4 निकल कर आता है, 1:4। थीटा निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ याद रखना मेरे भाई एंगल निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ जो आपको मिनट दे रखा होगा उस मिनट में 2 से गुणा करेंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगी। मिनट में सिर्फ मेरे दोस्त 2 से गुणा करना है और मिनट में 2 से गुणा करने के बाद में आप बोलेंगे भैया ऑल ओके है। तो आ जाओ भैया और जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है और किस तरीके से आप जवाब देंगे, जल्दी से बता दो।
जल्दी से जवाब दो एक बार मुझे। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा, जल्दी से बताओ। हाँ जी। अरे भाई किस कौन सी भाषा में आंसर दे है भाई। 8 1 8 8 चौक 32, आपके समय का अनुपात 1:4 आया निकल कर। आप बोलेंगे भैया हमें कुछ नहीं करना थीटा निकालने के लिए, मेरे प्यारे दोस्त आप बोलेंगे सिर्फ हमें 32 में 2 से गुणा करेंगे आप, तो 32 दूनी 64 डिग्री आपके प्रश्न का राइट जवाब है। 32 दूनी 64 डिग्री आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से बताएंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। वाह मेरे शेर, हिंदी में आंसर देने पर दिल खुश कर दिया, बहुत शानदार। जल्दी से बताओ आप सभी दोस्त आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस तरीके से जवाब देंगे। जल्दी से जवाब दो एक बार, क्या आंसर आने वाला है आपके इस प्रश्न का। हां जी सभी दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बताओ आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी से जवाब दो आपके प्रश्न का राइट आंसर। वाह मेरे शेर, 40 दूनी 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ तो इसका बताओ। 9:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, आप किस प्रकार से जवाब देंगे। जल्दी से, मुझसे पहले आंसर आना चाहिए। 36 दूनी 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब तरीके से आप सभी साथी जवाब दे रहे हैं, बहुत ही शानदार, गजब। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक बार जल्दी से बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी से बता दो। 11:44 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। हमने रीजनिंग कुलदीप भैया से पढ़ी है, हम पेन भी नहीं लगाएंगे, हम पेन का भी खेल खत्म कर चुके हैं। 44 दूनी 88 डिग्री आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ये 108 कौन सा है। 44 दूनी 108 होते हैं रे, क्यों रे, मुर्गा बन जा तुरंत। मुर्गा बनने के बाद में आवाज निकाल, कुकुड़कू वाली कुकुड़कू वाली। अब चलेंगे मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हां जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। 7:28 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। मेरे दोस्त जल्दी से जवाब दो, क्या आंसर आएगा आपके प्रश्न का। आप बोलेंगे 7 1 7 7 चौक 28, आपके समय का अनुपात 1:4 निकल कर आया। आप बोलेंगे भैया 28 दूनी 56 डिग्री आपके प्रश्न का राइट आंसर है। 28 दूनी 56 डिग्री आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं और जल्दी से बताएंगे कि जी भैया ऑल ओके है। जल्दी से बताओ कि भैया ऑल ओके है। अब हम चलेंगे दोस्त टाइप नंबर 3 पर और टाइप नंबर 3 में आप देखेंगे कि अब समय का अनुपात, अगर आपकी समय का अनुपात रेशियो ऑफ द टाइम, अगर आपके समय का अनुपात मेरे भाई 1:5 आ जाए या फिर मेरे दोस्त 1:6 आ जाए। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने 2 अनुपात पढ़े हैं। अब आपको बता दूं कि अगर आपके समय का अनुपात 1:5 हो या 1:6 हो तो आप एंगल निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए
क्या करेंगे आप? एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप याद रखना कि जब एंगल फाइंड आउट करेंगे तो कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे दोस्त। मिनट को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ मिनट को 2 से डिवाइड करेंगे और जल्दी से बता दो कि भैया ऑल ओके है। प्यारे दोस्त कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी साथी स्वयं देंगे, कमेंट में आप सभी साथी स्वयं देंगे इस क्वेश्चन का जवाब। तो अब आप सभी साथी मुझे जल्दी से बताओ कि आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं, क्लास में कितना आनंद आया है। मेरे दोस्त याद रखना है, आनंद ऐसा नहीं हो कि बस ठीक है काम चल गया, काम नहीं चलाना है आपको। हाँ जी सभी दोस्त बताइए एक बार, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए कि भैया ओके है, मजा आ गया है। और सुनो, कुछ सुनना चाहोगे आप सभी दोस्त, ध्यान से सुनना। और उन लोगों के लिए है ये कि जो आपकी कदर नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए। करोगे याद गुजरे जमाने को, करोगे याद गुजरे जमाने को, तरसोगे हमारे साथ एक पल बिताने को। करोगे याद गुजरे जमाने को, तरसोगे हमारे साथ एक पल बिताने को, फिर आवाज दोगे हमें वापस बुलाने को। हम कहेंगे दरवाजा नहीं है, हम कहेंगे दरवाजा नहीं है, कब्र से वापस आने को, कब्र से वापस आने को। ठीक है दोस्त, बाकी आप सभी से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी के लिए नमस्ते और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।